हेलो दोस्तों। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो मैं रिवीजन क्लास चला रहा हूँ और बीच में कितना दिन गैपिंग कर दिए थे किसी कारणवश। आज के इस वीडियो में हम साइंस का क्वेश्चन लाए हैं। साइंस का क्वेश्चन केमिस्ट्री से धातु और उनके यौगिक। कौन चैप्टर से लिए हैं? धातु और इनके यौगिक। जितना भी जो क्वेश्चन लिए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, सबके सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इस वीडियो के जरिए देखते हैं इस क्वेश्चनों को। बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। पहला क्वेश्चन है कि सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए। तो सोडियम धातु जो होता है या ज्वलनशील होता है, वो एट रूम टेम्परेचर जो होता है या ज्वलनशील होता है, इसे मिट्टी के तेल में संग्रह किया जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है कि धोवन सोडा, धोने का सोडा जो होता है ना, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है ना Na2CO3 और 10H2O होता है। Na2CO3 10H2O क्या होता है? धोन सोडा का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला बताइए। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है ना NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। ये जो है NaCl इस साधारण नमक का सूत्र है। याद रखिए किसका सूत्र है? साधारण नमक का। वही NaHCO3 जो है यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है ये? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना, यह सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा जो है, इसी को ना कहते हैं खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा है। यह Na2CO3 ये होता है Na2CO3 और 10H2O मिल के जो बनता है, क्या बनता है? यह धोवन सोडा बनता है। धोवन सोडा। आगे है क्वेश्चन बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछ रहा है। यहाँ देखिए, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaCO3, जिसे हम खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। हाइपो का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो हाइपो का रासायनिक सूत्र होता है Na2H2O3 5H2O। ऑप्शन बी करेक्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला है कि साधारण नमक का अनुसूत्र पूछ रहा है। साधारण नमक, तो साधारण नमक का अनुसूत्र क्या होता है? NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड जिसे कहते हैं। रासायनिक नाम इसका क्या है? सोडियम क्लोराइड। यह है NaNO3। ये जो NaNO3 है ना, इसे सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। क्या है यह? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, जिसे चिली सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है। चिली साल्ट पीटर इसे को बोला जाता है, चिली साल्ट पीटर। अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट होता है उसका रासायनिक नाम। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला हाइपो का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछ रहा है। बेकिंग सोडा को जो खाने वाला सोडा होता है, जिसका फॉर्मूला होता है ना NaHCO3। बेकिंग सोडा जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि धोने का सोडा का किसका प्रचलित नाम है? धोने का सोडा, तो सोडियम कार्बोनेट को ही ना धोवन सोडा कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट। अगला है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे हैं प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जाने वाला MgOH का होल ट्वाइस, इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल अणु में से क्या मौजूद होता है? तो क्लोरोफिल अणु में मैग्नीशियम तत्व मौजूद होता है।
इप्सम का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। देखिए तो इप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है ना MgSO4 7H2O होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग करते हैं? रक्त स्राव को रोकने के लिए जब ब्लीडिंग होता है ना, कट फट जाता है, सैलून में इस सब का यूज किया जाता है। तो रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। किसका? पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है। पोटास एलम। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपकरण अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट का। बॉक्साइट अयस्क है किसका? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए यदि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है। अच्छा, कह रहा है कि भूपटल पे है ना एल्युमिनियम की मात्रा लोहे की मात्रा से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा क्यों है? क्यों है? एल्युमिनियम लोहे की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त है ना? गलत है, ऑप्शन है एल्युमिनियम लोहे की अपेक्षा अधिक मिश्र धातु बनाता है, ये भी गलत है। अगला कह रहा है कि एल्युमिनियम निर्मित उपकरणों की मांग लोहे के उपकरणों से अधिक है। ऐसा कुछ बात नहीं है। एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियाँ लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली पड़ती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? तो एल्युमिनियम धातु जो है अपने ही ऑक्साइड से रक्षित रहता है। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग की जाती है? वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग की जाती है? तो ये देखिए वायुयान बनाने के लिए है ना, वायुयान या रॉकेट बनाने के लिए एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम धातु है ना से बहुत हल्का होता है। अब वायुयान से बनाने के लिए हल्का धातु ही चाहिए। निम्न में से कौन सा खनिज मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा खनिज? तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। देखिए कहाँ है कैल्शियम फॉस्फेट? ये रहा कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट है ना जो जिसका सूत्र होता है CA3PO4 का होल ट्वाइस। CA3PO4 का होल ट्वाइस। कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 ½ H2O। या तो आपको दूसरा फॉर्मेट में रह सकता है, तो क्या दूसरा CaSO4 दूसरा फॉर्मेट रहेगा तो इधर से 2 से गुना कर देंगे तो 2CaSO4, इधर 2 से गुना करेंगे तो इधर हो जाए बच जाएगा H2O। इस देखिए कि इस फॉर्मेट में आंसर है 2CaSO4.H2O। ऑप्शन बी में है ना। खड़िया और संगमरमर निम्नलिखित में से किसके विभिन्न रूप है? खड़िया और संगमरमर किसके विभिन्न? कैल्शियम कार्बोनेट का ही विभिन्न रूप है ना। संगमरमर सब जो है कैल्शियम कार्बोनेट का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी मोती का प्राथमिक संघटक है? मोती जो समुद्र किनारे जो पाया जाता है मोती सब कैल्शियम कार्बोनेट का ही है। अगला है कि क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र। क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन संगमरमर का सूत्र है? CaCO3 संगमरमर का सूत्र है। विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछ रहा है CaOCl2 विरंजक चूर्ण। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसे बोला जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। डोलोमाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क डोलोमाइट। बिना बूझा छूना का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। देखिए बिना बूझा छूना कहता है ना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। अगर है बिना बूझा छूना तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, जिसका सूत्र हो जाएगा CaO। ये हो गया बिना बूझा छूना कहता तो ये वाला हो जाता है CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ ना फिर पूछ ही दिया है बूझा चूना बनाने में के लिए बूझा चूना की जल के साथ अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? तो
ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, क्या है कि ऊष्मा उत्पन्न होता है जब से चूना में आप पानी डालिएगा ना तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? अच्छा, कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम पूछ रहा है। डॉक्टर द्वारा, चित्रकार द्वारा, शिल्पकार द्वारा आदि के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम है इसका। एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस जो होता है ना, एस्बेस्टॉस किससे बनाया जाता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लो अयस्क नहीं है? तो देखिए, लो अयस्क होता है ना, वो होता है हेमेटाइट, ये सब जो होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, सब क्या किसका अयस्क है? लोहे का अयस्क है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट सब तो देखिए कौन है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट तीनों है, जबकि क्यूपराइट नहीं है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोहे का एक अयस्क है? हेमेटाइट ही है। बॉक्साइट तथा एल्युमिनियम का अयस्क है ना जी। सिनेबार पारा का अयस्क है। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? लोहा प्राप्त किया जाता है किससे? हेमेटाइट से। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लोहा विद्यमान होता है? आयरन पाया जाता है किस पदार्थ में बताइए? क्लोरोफिल में पाया जाता है कि कोलेजन में कि कैरोटीन में कि मायोग्लोबिन में? मायोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा, जबकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिरोसिस नामक बीमारी हो जाता है? सिरोसिस नामक जो बीमारी हो जाता है ना, सिरोसिस नामक, ये लोहा से होता है, लोहा से सिरोसिस। निम्न में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक कौन है? लौह धातु में क्षय होता है किसकी वजह से? ऑक्सीजन और नमी की वजह से। जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक है। जंग लगने के लिए देखिए, लोहा, ऑक्सीजन, आर्द्रता, इस तीनों की वजह से जंग लगता है। जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक है, जो है लोहा का शुद्ध रूप पूछ रहा है, तो लोहा का शुद्ध रूप कौन होता है? पिटुआ लोहा होता है लोहा का शुद्ध रूप। बिजली से धातु चढ़ाना की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है और किसका प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। लोहे पर बिजली से धातु चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहा जाता है, और उसमें जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। हराकशिस का रासायनिक सूत्र पूछ रहे थे कि हराकशिस जिसे ग्रीन विट्रोल भी कहा जाता है। हराकशिस रहेगा या ग्रीन विट्रोल कहेगा? तो हराकशिस जिसका सूत्र होता है ना, FeSO4 7H2O, FeSO4 7H2O, जिसे फेरस सल्फेट क्या कहते हैं? फेरस सल्फेट, और ये 7 है तो 7 रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? हेप्टाहाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। देखिए FeSO4 7H2 है, ये रहा। जबकि देखिए ZnSO4 7H2O कर रहा है, जिसको वाइट विट्रोल कहते हैं। वाइट विट्रोल कहा जाता है इसे, या इसे फिर उजला थूथा क्या कहते हैं? उजला थूथा कहा जाता है। FeSO4 7H2 इसे ग्रीन विट्रोल कहा जाता है, या हरा थोथा भी कहा जाता है। हरा थोथा कहा जाता है। देखिए CuSO4 5H2O कर रहा है। CuSO4 को इसको कॉपर सल्फेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉपर सल्फेट। 5 है तो पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसे नीला थोथा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला थोथा के नाम से जाना जाता है।
पढ़ा CaSO4 2H2O। तो CaSO4 2H2O किसका सूत्र होता है? यह होता है जिप्सम का सूत्र, जिप्सम। वहीं पे एक और रहता है यहाँ, देखिए फेरस सल्फेट हो गया, हरा होता है, ZnSO4 7H2 हो जाएगा, वाइट पेट्रोल उजला होता है, और CuSO4 5H2 हो गया कॉपर सल्फेट। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया जो है लाभकारी नहीं है? तो बताइए, एनिलीन की विधि से यह लाभकारी नहीं है। बाकी बात आप ग्रीस लगा के आप बचा सकते हैं जंग से। अगला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। अगला ऑप्शन है, अगला है जस्ता चढ़ा के। आप जस्ता चढ़ा के भी आप जंग लगने से बचा सकते हैं, पेंट करके भी जंग से लगने से बचा सकते हैं, लेकिन एनिलिंग की विधि से, एनिलन विधि से आप नहीं बचा सकते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था? तांबा धातु का उपयोग किया था। एकमात्र धातु का नाम बताया जो जीवाणुरोधी होता है, तो तांबा जीवाणुरोधी होता है। तो हम लोग कहा जाता है कि तांबा के बर्तन में पानी पीना चाहिए, जीवाणुरोधी होता है। वे कौन सी धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती हैं? ये कौन सी धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती? तो देखिए सोडियम और मैग्नीशियम, ये दोनों होता है ना सिल्वर रंग के होता है, सिल्वर रंग के नहीं होता है। सोडियम मैग्नीशियम तो सिल्वर रंग का होता है। देखिए तांबा और सोना कह रहा है, ये दोनों तो गोल्डन कलर का होता है ना, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तांबा और सोना है जो गोल्डन कलर का होता है, जबकि ये सब जो है सिल्वर रंग के होता है। पैलेडियम प्लेटिनम में सब गुड़ सिल्वर कलर के हैं, निकेल और जिंक ये सब के सब सिल्वर कलर के हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। तो कौन से परत जम जाती है वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर? किस धातु के ऊपर? वह तांबा धातु के ऊपर हरे रंग की एक परत जम जाती है, जिसे बेसिक कार्बोनेट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तो पहले तो हमको ये जानना होगा। तो देखिए पीतल किसका किसका मिश्रण है, कांसा किसका है, जर्मन किसका किसका है। तो मिश्रण जानेंगे तभी ना पता चलेगा सभी मिश्रण में कौन सा तत्व विद्यमान है। देखिए जैसे पीतल है, तो पीतल जो होता है ना तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तो शॉर्ट में लिखते हैं ना तांबा प्लस जस्ता। कांसा है, यह भी तांबा और टीन का मिश्रण होता है। जबकि जर्मन सिल्वर होता है जस्ता प्लस तांबा प्लस निकेल, इस तीनों का मिश्रण होता है। तो देखिए कौन सा तत्व जो है इस तीनों में विद्यमान है। तो देखिए तांबा जो आप देख रहे हैं ना, तांबा इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तांबा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। एक चीज़ और बता दूं कि देखिए पीतल है, पीतल को आप ट्रिक से याद रखिएगा किसका किसका मिश्रण है। पीतल से ट्रिक याद रखिए, पिताजी मतलब पी से पीतल, ता से हो जाएगा तांबा और ज से हो जाएगा जस्ता। वैसे कांसा कॉपर टीन से याद रखेंगे जर्मन है। तो जर्मन किसका किसका मिश्रण कैसे याद रखेंगे? जर्मन, तो जर्मन विदेश है, जर्मन को हम याद रखेंगे जातानी। कहाँ जातानी? तो जर्मन जातानी। तो जा से हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा? जस्ता। ता से हो जाएगा तांबा, और नी है तो नी से क्या हो जाएगा? निकेल। ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा जातानी, कहाँ जातानी? जर्मन जातानी, जस्ता तांबा निकेल। पीतल तो पिताजी, पीतल तो किसका? तांबा और जस्ता का। अगला क्वेश्चन है कि देखिए कांसा किसका मिश्रण धातु में? देखिए आ ही गया कांसा। तो कांसा कॉपर और टीन का मिश्रण है। तो कॉपर और टीन का है, तांबा और टीन को ही ना कॉपर टीन कहेंगे। निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो देखिए कॉपर ही ना सबसे अच्छा चालक है। तो ना इसको वायर बनाने में हर चीज़ में यही इतना यूज में आता है। सोने के आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है, ताकि उसका लचीलापन दूर हो जाए और मजबूती प्रदान करे, है ना।
मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होगा? विल्सन नामक बीमारी। अगर आपके शरीर में तांबे धातु की वृद्धि हो जाती है ना तो विल्सन बीमारी होने की खतरा रहेगा। नीला थोथा का सूत्र पूछा जा रहा है, जिसे हम कॉपर सल्फेट कहते हैं ना, CuSO4 5H2O, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तूतिया का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। देखिए कॉपर सल्फेट नीला थोथा को तूतिया के नाम से जाना जाता है। नीला कशिश या ब्लू विटोलिया, नीला थोथा या तूतिया सब इसी को कहते हैं। किसका है? तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। वाटर में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। देखिए शॉर्ट में कभी कभी कॉपर सल्फेट भी दिया रहेगा या कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी दिया रहेगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट जिप्सम में क्रिस्टल में जल के अणुओं की संख्या, तो आप जब तक इसका फॉर्मूला नहीं जानिए कैसे जानिएगा इसे जल के अणुओं की संख्या कितनी है। तो देखिए कॉपर सल्फेट में क्या होता है, CuSO4.5H2O, सोडियम कार्बोनेट कह रहा है तो इसका होता है ना Na2CO3.10H2O होता है। जबकि जिप्सम पूछ रहा है तो जिप्सम हो जाता है CuSO4.2H2O। आप देखिए जल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तो पूछ रहा है सब में जलों के अणुओं की संख्या कितनी है। तो इसमें देखिए 5 गो है और इसमें कितना है 10 गो है, इसमें कितना है 2 गो है। 5 10 2 देखिए किस ऑप्शन में है, ये रहा 5 10 2। लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते की सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, लोहे से जंग से बचाने के लिए सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं इसे। धान का खैरा रोग किस कमी के कारण? जस्ता कमी के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है? निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है? तो क्लोरीन, क्लोरीन तो गैस है भैया। जिंक, जस्ता ही एक धातु है। क्या है? मेटल। नियोन जबकि क्या है? गैस है। और आयोडीन क्या है? नॉन मेटल है। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी की वस्तु को कीड़े से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। किसका किया जाता है? जिंक क्लोराइड का। जिंक क्लोराइड का ही लेपन किया जाता है। कृंतकनाशी के रूप में, कृंतकनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है?